नमस्कार, मैं हूं अक्षता त्यागी और आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के नीमच में पोस्ता कारोबारी बाबू सिंधी के गोदाम पर छापेमारी की कार्रवाई के बाद सीबीएन की टीम ने मंडी गेट स्थित हितांशी ट्रेडिंग कंपनी और आलीशान मकान पर छापेमारी की है। कृषि उपजाऊ मंडी गेट स्थित बाबू सिंधी के हितांशी ट्रेडिंग कंपनी नामक ऑफिस पहुंची, जहां टीम द्वारा आवश्यक दस्तावेज सहित कंप्यूटर एवं लैपटॉप खंगाले गए। इस दौरान टीम ने मौके से डोडा चूरा मिक्स, गेहूं की लगभग 98 बोरियां और 300 कट्टे ढोला पाली जब्त की। बोरियों की तलाशी में मादक पदार्थ पाया गया। इसके बाद से ही सीबीएन की टीम लगातार बाबू सिंधी के ठिकानों पर दबिश दे रही है। मध्य प्रदेश के नीमच में जिला मुख्यालय नीमच तथा तहसील मुख्यालय मनासा एवं जावत न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होना है। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से दीवानी प्रकरणों, शर्मनाक आपराधिक प्रकरणों, राजस्व, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना के क्लेम प्रकरणों एवं बैंकों, विद्युत विभाग, बीएसएनएल, नगरपालिका आदि से संबंधित एवं लिटिगेशन आदि अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह और समझौते के माध्यम से होना है। नेशनल लोक अदालत को सफल बनाए जाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच द्वारा विभिन्न माध्यमों से लोक अदालत का प्रसार प्रचार किया जा रहा है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों एवं गाँव में प्रचार रथ के माध्यम से अनाउंस कर सर्व संबंधितों को नेशनल लोक अदालत की जानकारी दिए जाने हेतु मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के सहयोग से तैयारियां की गई। 7 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर जिला न्यायालय परिसर से रवाना किया गया है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वावधान में पूरे देश के साथ साथ नीमच जिले में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 सितंबर 2021 को किया जा रहा है। इस लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गए हैं। जिले की जो चारों अदालतें हैं, नीमच जिला मुख्यालय, मनासा, जावद और रामपुरा, इन चारों जगह पर 11 सितंबर को करीब 19 पीठ का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के बहुत सारे प्रकरण बकाया राशि वसूली के लंबित हैं, जो कोर्ट में भी लंबित हैं, और कुछ प्रकरण ऐसे हैं जो अभी कोर्ट तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन कोर्ट में पहुँचने की संभावना है। तो इस लोक अदालत में प्रयास ये है कि ऐसे प्रकरण जो कोर्ट में हैं या कोर्ट में पहुंचने वाले हैं, इनमें भी आपसी समझबूझ के आधार पर प्रकरणों का निराकरण हो सके। इसके लिए विशेष प्रयास के तहत मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा बकाया राशि के बिलों में कुछ छूट का भी प्रावधान किया गया है, और इसके अंतर्गत इन सभी प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा, जिसमें समस्त घरेलू श्रेणी के लोगों के उपभोक्ताओं के लिए छूट आई है। कृषि उपभोक्ताओं के लिए है, 5 किलोवाट तक के लिए व्यावसायिक वाले की छूट है, और 10 अश्वशक्ति तक के औद्योगिक पावर कनेक्शन की छूट है। जो प्री लिटिगेशन स्तर पर जिनके पंचनामे कोर्ट में नहीं लगे हैं, वो पंचनामे की जो निर्धारण राशि है उस पे उसका जो अमाउंट है उस पर 30% की छूट कंपनी द्वारा दी गई है, और जो कोर्ट में प्रकरण लग चुके हैं उस पे 20% छूट हम किसान उपभोक्ताओं को देंगे। हमारे जो भी उपभोक्ता हैं उनको देंगे। और आज हम यहाँ से कोर्ट परिसर से करीब 7 रथ रवाना करेंगे, जो कि करीब लगभग 250 गाँवों में भ्रमण करेंगे और गांव-गांव जाके प्रचार करेंगे। और हमने उसके ऑडियो क्लिप्स वगैरह भी बनाए हैं, जिसकी आवाज़ आप स्वयं सुन रहे हैं। ये गांव-गांव जाकर, चौराहे-चौराहे, गली-गली जाके अब प्रचार प्रसार करेंगे कि माननीय उपभोक्ता जो भी जिनके भी प्रकरण बने हैं, वो इस जो छूट आई है उस छूट का पूरा लाभ ले सके। जनपद नीमच में फसल बीमा बकाया किस्त एवं वर्तमान में सोयाबीन की फसल में नुकसान भरपाई की मांग को लेकर किसान बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि नायब तहसीलदार पिंकी साठे को सौंपा, जिसमें ग्राम वासियों ने बताया कि ग्राम मसूरी तवर पटवारी हल्का नंबर 36 में सभी किसानों ने सोयाबीन की फसल बो रखी है और वर्तमान में उक्त फसल पर फल फूल इत्यादि नहीं आ पा रहे
रहे हैं, जिसके कारण फसलों में भारी नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों की मांग की है कि खेतों का निरीक्षण करवाकर फसलों की नुकसान भरपाई प्रशासन द्वारा की जाए, साथ ही फसल बीमा की किस्त किसानों को तत्काल प्रभाव से दी जाए। आप सभी मीडिया साथियों के माध्यम से हम कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। आज जो हमारे खेतों के अंदर सोयाबीन की जो फसल खड़ी है, वह फसल पीला मोजक एवं अफलन के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किसान चिंतित एवं परेशान है। बहुत ही महंगे रेटों में 10,000 12,000 के रुपये में मूल्य पे आपने बीज खरीदा है किसानों ने और फसल लगाई है। फसल पूर्णतः हम तो 100% मान के चलते पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। इसलिए हमने शासन प्रशासन से मांग करी है कि अभी पटवारी महोदय द्वारा भी अभी हड़ताल चल रही है। किसान बहुत चिंतित है, किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। तो ग्रामवासियों द्वारा भाटखेड़ा एवं लसूड़ी तवर ग्रामवासियों द्वारा सामूहिक ज्ञापन कलेक्टर महोदय एवं हमारा आदरणीय शिवराज सिंह जी साहब को दिया गया है, जिससे हमने ये मांग की गई है कि हमारा बीमा कंपनियों से एवं उसका निराकरण करवा के हमें मुआवजा एवं बीमा कंपनियों से लाभ दिलाया जाए। किसान बहुत चिंतित है, वो परेशान है। जनपद नीमच में जिले के ग्राम भटखेड़ी तहसील जीरन के ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अडानी विल्क मार्क प्लांट द्वारा केमिकल युक्त दूषित पानी छोड़ने की शिकायत को लेकर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार पिंकी साठे को सौंपा गया, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि गांव के समीप अडानी विल्क मार्क प्लांट है। इस प्लांट द्वारा केमिकल युक्त दूषित पानी जमीन में छोड़ा जाता है, जिससे हमारे गाँव में पीने के पानी के कुएं और ट्यूबवेल आदि प्रदूषित हो रहे हैं और ये पानी पीने योग्य भी नहीं है। दूषित पानी पीने के कारण ग्रामवासियों में बीमारियां पनप रही हैं। पूर्व में भी इस मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों को की जा चुकी है, परंतु निराकरण नहीं निकालने से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि उक्त समस्या का स्थायी निराकरण जल्द से जल्द निकाला जाए। अडानी से हम समस्त ग्रामवासी आए हैं भाटखेड़ा से। अडानी प्लांट वहाँ चलता है तो उसका जो केमिकल रिसर्च ज़मीन में दूषित पानी छोड़ा जाता है, उससे कुएं के माध्यम से वो आसपास के 2 किलोमीटर के पीने का पानी दूषित हो गया है। उसके विषय में हमने पहले कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया था, पर उस पर कोई एक्शन हुआ कुछ नहीं हुआ। और अडानी का बहुत बड़ा प्लांट है और वो हमारी सुन नहीं रहा है और वहाँ के लोग दूषित पानी से बीमार भी हो रहे हैं। और हम समस्त ग्रामीण वासी चाहते हैं कि वहाँ 4-5 चौराहे पे आरओ लग जाए। कलेक्टर साहब से यही निवेदन किया है हमने, आरओ लग जाए और ग्रामवासी सुरक्षित रहें। और अडानी से यही चाहते हैं हम कि पानी सुरक्षित आए। और अडानी द्वारा ये पानी ख़राब हो रहा है तो थोड़ी उसकी जिम्मेदारी बनती है कि 4-5 आरओ चौराहे पे लग जाए तो गांव वाले सुरक्षित हो जाएंगे। गांव वाले को 2 से 2.5 किलोमीटर दूर आर्थिक नुकसान भी होता है पैसों का। कोई टैंकर से डला रहा है तो कोई बाइक से 50 रुपये का पेट्रोल रोज़ जलता है, वहाँ से लाना पड़ता है। और उपरोक्त में मैंने पहले शिकायत की थी तो अडानी ने मेरे खिलाफ एसपी ऑफिस, टीआई साहब, सीएसपी को भी आवेदन दिया है कि मैं ग्रामीण नहीं आए थे, मैं 2-4-5 जने आए थे कि उससे उचित कार्रवाई की जाए। मामला मध्य प्रदेश के विदिशा के देहात थाने का है, जहां पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। उन्हें युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करने की स्थिति निर्मित हो गई। विरोध प्रदर्शन की जानकारी पुलिस को लगते ही कोतवाली एवं देहात थाने की पुलिस प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने थाने ले गई। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने में भी नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने मंत्री पर बीजेपी से पैसा लेकर पार्टी बदलने का आरोप लगाया है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर 35 करोड़ रुपए लेकर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होकर जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। आज महेंद्र सिंह सिसोदिया जो मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हैं, वो गंजबाज आ रहे थे और उन्होंने 35 करोड़ रुपए लेके देश का लोकतंत्र बेचा था। उन्होंने सिंधिया जी के साथ कांग्रेस भाजपा ज्वाइन की थी। 2 मिनट रुके यार। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, इसलिए उनको काले झंडे दिखाने आए थे। जनता के कांग्रेस के युवावान ऊर्जा कार्यकर्ताओं के जोश को बेचा है। हम ऐसे मंत्री का विरोध करते हैं। देखिए, विदिशा वाले तो सौभाग्यशाली हैं कि मध्य प्रदेश के मुखिया उनका विदा चला और दुनिया के कार्यक्रम था, किंतु आज बहुत व्यस्तता के कारण जब इस संगठन की बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी, पहले तो लगा कि कैंसिल करना पड़ेगा। और मुझे हमें खींच के लाई आज्ञा पे
और अगला चक्कर जो है मैं पूरे दिन का बनाऊंगा विदिशा। इसमें हम कल सरपंच सम्मेलन करेंगे और जो हमारे पुराने सरपंच हैं जिनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है उनको भी सम्मानित करने का हो रहा है। जहाँ तक विदिशा के विकास की बात है तो जैसा मैंने बोला कि हमने मुख्यमंत्री जी के विरोध और उनका सपना है कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होना चाहिए। मध्य प्रदेश के धार में कुशी राजस्व विभाग व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कापसी नदी तथा बरगुड़ पलिया से रेत का अवैध परिवहन करने एक जेसीबी 8 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर ली गई है। कुशी तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में रेत का अवैध उत्खनन व परिवहन ग्राम पंचायतों की मिलीभगत से लगातार रोकने का नाम नहीं ले रहा है। कुशी राजस्व विभाग ने रेत माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है, जिससे उन्होंने उचित कार्रवाई के सख्त निर्देश भी दिए हैं। आज कुक्षी में रेत के खिलाफ जो इलीगल सैंड माइनिंग के खिलाफ जो कार्रवाई हुई वह पूरे जॉइंट अमले के साथ हुई, जिसमें राजस्व और पुलिस प्रशासन का पूरा मिलकर सहयोग था। इसमें तहसीलदार साहब, एसडीओपी साहब और टीआई साहब सब लोगों ने मिलकर हम सब लोगों ने एक जॉइंट कार्रवाई की और उसका नतीजा अच्छा था कि हम लोगों ने एक जेसीबी और 8 ट्रैक्टर पकड़े हमने, जो ऑन साइट पर रंगे हाथ रेत निकालते हुए पाए गए। तो ये एक अच्छा कार्रवाई की गई है एसडीएम साहब के नेतृत्व में, जिसमें पुलिस प्रशासन की टीम थी और कापसी के बाद नदी में सूचना भी थी कि अवैध उत्खनन हो रहा है जेसीबी के माध्यम से। तो मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची और 9 ट्रैक्टर जेसीबी को जब्त किया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में दबंगों की दबंगाई सामने आई है, जहां कुछ दबंगों की प्रताड़ना से तंग आकर रायसेन जिले का रहने वाला एक युवक अपने बच्चों के साथ पानी की टंकी पर आत्महत्या करने चढ़ गया। तभी मौके पर पहुंची एसडीआरएफ नगर निगम की टीम भी पहुंच गई। उसने कहा कि वह पिछले 2-3 साल से घुट घुट कर जी रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। बता दें कि पीड़ित की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो गया। दबंगों की प्रताड़ना से तंग आकर उसने ये बड़ा कदम उठाया था। युवक की जो ज़मीन है वो रायसेन जिले में भोजपुर में है, वहीं का विवाद है। वहाँ के विवाद को लेकर स्थानीय वहाँ के अधिकारी भी आ गए हैं। इनको यदि कोई समस्या है तो एक वैधानिक समाधान के लिए वहाँ रायसेन जिले के एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर उनसे मिले। उनकी जगह पर इस तरीके के कहीं ना कहीं ये पूरे परिवार के साथ में इस तरह एक लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए इस तरह का किया गया। मौके पर हमारे थाना प्रभारी, एसडीओपी, अन्य लोग हैं और प्रयास कर रहे हैं कि वो उतार लिया जाए। राजधानी भोपाल के मिसरोद इलाके में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक सिविल इंजीनियर ने पत्नी के साथ जहर पी लिया। इससे पहले इंजीनियर ने अपने बेटे और बेटी का टायर काटर से गला काट दिया। घटना में इंजीनियर और बेटे की मौत हो गई। वहीं बेटी और पत्नी को हमीदिया अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जिनका उपचार चल रहा है और उनकी स्थिति भी नाजुक बताई जा रही है। घटना की सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश भदौरिया, एसडीओ पी अमित मिश्रा और मिसरोद थाना प्रभारी निरंजन शर्मा मौके पर पहुंचे। इसमें मिसरोद थाना अंतर्गत सहार स्टेट में एक परिवार जिसमें रवि ठाकरे, उनकी पत्नी, इनके द्वारा पॉइजनिंग की है, इनके जहर पिया था सुसाइड के उद्देश्य से, और साथ में इनके पति के द्वारा, रवि ठाकरे के द्वारा, स्वयं के बेटे चिराग ठाकरे 16 साल का गला काटा था। टायर्स कटर की मशीन लेके आए थे ये एक दिन पहले उससे, और बेटी का भी काटा है, लेकिन बेटी का गला नहीं कट पाया, थोड़ी सी चोट लगी, वो इंजर्ड है, एडमिट है। पत्नी भी, और पॉइजन का इंटेक संभवतः काफ़ी कम रहा होगा, वो स्वस्थ हैं, कॉन्शियस हैं और हमीदिया में हैं इस समय। दोनों खतरे से बाहर हैं, यानी कि रवि ठाकरे की पत्नी और रवि ठाकरे की बेटी दोनों खतरे से बाहर हैं। उनके रवि ठाकरे की स्वयं की डेथ हो गई और बेटा के जिसका गला काटा उसकी भी डेथ हो गई। असल क्या मामला रहा है, क्या ज़रूरत ऐसी आन पड़ी थी कि पूरा परिवार आत्महत्या पे उजागर हो गया? अभी तक जो तथ्य आए हैं वो डिप्रेशन में इनकी पत्नी पिछले 1.5 साल से, जिसका अमरावती में ट्रीटमेंट भी चला है, उसी डिप्रेशन से इनके पति भी पिछले कुछ समय से डिप्रेशन में आ गए। उस डिप्रेशन की कड़ी में ही इस तरह की घटनाक्रम का अंजाम हुआ है।
राजधानी भोपाल की क्राइम ब्रांच पुलिस ने नकाबाज गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच ने शहर के इटखेड़ी, पिपलानी व बिलखीरिया थाना क्षेत्र में रात्रि का फायदा उठाकर सूने घरों को निशाना बनाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1.5 लाख रुपए कीमती आभूषण जब्त किए गए हैं। एडिशनल एसपी क्राइम गोपाल सिंह धाकड़ ने बताया कि क्राइम ब्रांच पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 आरोपियों को चोरी की फिराक में घूमते हुए साकेत नगर व एक आरोपी को नेहरू नगर से गिरफ्तार किया है। तीनों ही आरोपी लंबे समय से एक साथ मिलकर सूने घरों को निशाना बनाकर उसमें रेकी करने का काम कर रहे थे। मिल रही थी काफी नकबजनियों की जो होती हैं, उसमें हम लोगों की टीम काम कर रही थी। उसमें जो है 3 लोग जो उसमें एक सूचना मिली थी कि लोग आए और इनका माल वगैरह कहीं खपाना चाह रहे हैं। तो उसी में जो है एक अविनाश चौहान है और दूसरा सबूत चौहान है और एक अकरम पिता सपूर का। ये 3 लोगों से जो है करीब करीब जो है सोने चांदी के जेवर और मसरूका करीब करीब 2-2.5 लाख का क्राइम ब्रांच ने बरामद किया है। इसमें 3 थाना क्षेत्रों की जो चोरी है, इसमें थाना बिलखीरिया, थाना ईटखेड़ी और थाना पिपलानी, इन 3 चोरियों का जो है क्राइम ब्रांच के द्वारा खुलासा किया गया और उन लोगों को जो है जेल भेज दिया। मध्य प्रदेश के विदिशा नगर और ग्रामीण तहसील के कोटवारों ने एसडीएम कार्यालय के सभागार में एक बैठक की, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बाद में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में कलेक्ट्रेट के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए कोटवारों में मांग में उन्होंने मिलने वाला 4,000 का वेतन बहुत कम बताया है। उनके वेतन में वृद्धि की जाए और जो कोटवार भूमिहीन हैं उन्हें भूमि उपलब्ध कराई जाए। साथ ही कई ऐसे कोटवार भी हैं जिन्हें भूमि तो आवंटित है लेकिन उस पर कब्जा नहीं मिला। इन्हीं मांगों को लेकर कोटवारों में बैठक करने के बाद रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया। हम इस संदर्भ में रैली रख रहे हैं कि हम समस्त कोटवारों की वेतन वृद्धि बढ़ाई जाए। दूसरा, हम समस्त कोटवारों को भूमि स्वामी किया जाए, जो कि हम 24 घंटा शासन की सेवा करते हैं, हर वक्त तत्पर रहते हैं। कोई भी किसी भी वक्त बुला लेता है, हमें कोई टाइम टेबल नहीं दिया जाता, ना कोई हमें आदेश दिया जाता है। और कहाँ से कहाँ निकाल हम यहाँ से अपने तहसील कार्यालय से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक ले जा रहे हैं, कलेक्टर साहब महोदय के पास। मध्य प्रदेश के विदिशा में बलराम जयंती हर छठ के मौके पर केरल धाकड़ समाज द्वारा भगवान बलराम की पूजा अर्चना की गई। वह किसानों के आराध्य देव माने जाते हैं। बताया गया कि कोरोना वायरस के चलते शोभा यात्रा नहीं निकाली गई। मंदिर में उनकी पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरण किया गया। केरल धाकड़ समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि हर साल भगवान बलदाऊ की जयंती के मौके पर किसान और धाकड़ केरल समाज उनकी पूजा अर्चना करता है। साथ ही किसान भी उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उन्होंने कहा कि हर किसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए भगवान बलदाऊ पूजनीय है। किरार धाकड़ समाज में उनका विशेष महत्व बताया गया है। हर छठ के लिए प्रत्येक वर्ष बलराम जयंती की, आज बलराम भगवान का जन्मदिन है, जो धाकड़ किरार समाज के आराध्य देव हैं, उनकी पूजा प्रति वर्ष चल समारोह के रूप में निकलती थी। लेकिन इस वर्ष कोरोना काल के चलते हुए पिछले वर्ष और इस वर्ष दोनों वर्ष माननीय शासन की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत हम लोगों ने मीटिंग रखकर धर्मशाला में फैसला किया कि चल समारोह ना निकालते हुए अपन सब धर्मशाला में बैठकर, धाकड़ किरार समाज धर्मशाला में बैठकर सभी लोग एक जगह भगवान की पूजा अर्चना करें, जिससे कि भगवान की कृपा हम सब किसान बंधुओं पर, किसानों के आराध्य देव भी बलराम जी हैं, तो सब पर बनी रहे। ऐसी हम लोगों की, सबकी समाज की जो एक पहल जो वर्षों से चली आ रही, और अब इसको मैं तो ये कहता हूँ कि हर प्रत्येक किसान को, अपितु धाकड़ किरार समाज छोड़कर भी अन्य सभी समाजें, किसान जो भी हैं, सभी किसान लोग माननीय बलराम भगवान की पूजा अर्चना इस दिन करना चाहिए। जिस प्रकार जन्माष्टमी के रोज़ कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, उसी प्रकार इनकी भी पूजा करना चाहिए। मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस न्यूज़।